नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मोबाइल फोन्स के बारे में पढ़ा था। मोबाइल फोन्स क्या होते हैं, किस लिए होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि मोबाइल फोन्स इसलिए आए थे क्योंकि हमें उसी टाइम पे अगर किसी से बात करनी है, उसी टाइम उस पर्सन का रिप्लाई भी चाहिए, तो ये सोच को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन्स की इन्वेंशन हुई थी। आगे मोबाइल फोन्स में टेक्स्ट मैसेजेस की भी ऑप्शन थी, जिसके थ्रू जैसे हमें ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, तो इसमें हमें मोबाइल फोन का नंबर पता होना चाहिए। हम आज के टाइम पे मोबाइल में ईमेल्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सबके पास ईमेल्स नहीं होती थी, लेकिन मोबाइल नंबर सबके पास अपना अपना होता है, तो ये वाला मेथड ईमेल से ज्यादा कन्वीनियंट। हिस्ट्री, ये फोन सबसे पहले स्वीडन में स्वीडिश पुलिस ने 1946 में यूज किया था। उन्होंने 6 फोन कॉल्स करी थी इससे पहले कि उनकी कार की बैटरी खत्म हो जाती। फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन फोन्स आए थे, जिनमें बेटर बैटरीज थी, स्मॉलर बैटरीज थी, एकदम बहुत पॉपुलर हो गए थे ये फोन। ये बिना टॉवर और एंटीना के थे। जो फर्स्ट जनरेशन फोन थे वो इस तरह टॉवर्स और एंटीनास के साथ थे। थर्ड जनरेशन में फिर इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड हो गया मोबाइल्स में, तो उस इंटरनेट एक्सेस से वेरियस एप्लीकेशंस हम यूज कर सके। हम लोग ईमेल्स भी कर सके, हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन जिसमें टेम्परेचर देखना है, हम लोगों को कोई कोई भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे कोई एप्लीकेशन देखनी है, गूगल यूज करना है, ये सारे फीचर्स जो पहले हम सिर्फ कंप्यूटर में ही कर पाते थे, अब हम मोबाइल के थ्रू भी थर्ड जनरेशन मोबाइल फोन से ये सब कर पाए। फिर हमने इसके बहुत ज्यादा फायदे पढ़े थे। ये पोर्टेबल यूज ऑफ आईटी है, आप हैंडी है, आप कहीं पर भी उठा के लेके जा सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सेस एंड क्लिनिशियंस आप कर सकते हैं। ऑडियो गाइड आप यूज कर सकते हैं सेल फोन्स के थ्रू। आप रास्ते में चल रहे हैं, रेडियो पे गाना बज रहा है, लेकिन आपको अपने पसंद के गाने सुनने हैं, तो आप ईयरफोन्स अटैच करके अपना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इसको। चाइना में मोबाइल लर्निंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू लेक्चर्स एंड टेस्ट प्रेप्स। इंडिया में ऑनलाइन लर्निंग अभी आई है, डिजिटल लर्निंग। बाहर चाइना, यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज है हमारे पास, वहां पर पहले भी ऑनलाइन लेक्चर्स मोबाइल फोन्स के थ्रू प्रोवाइड कर दिए गए थे या कंप्यूटर के थ्रू। अगर मान लीजिए आप किसी वजह से क्लास नहीं लगा पाए, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके घर पहुंच जाता है। जब आप ठीक महसूस करें, आप कभी भी उसे दोबारा सुन सकते हैं और वो क्लास दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इससे टीचर की एफिशिएंसी भी बचती है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें घर पे बैठे बैठे ईज ऑफ मैनर में सारा मटेरियल घर पे बैठे बिठाए मिल रहा है। फिर मोबाइल फोन्स जो इतने डिस्टेंट पे लोग बैठे हैं जिनसे आप रोज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इनके थ्रू आप उन्हें पहले कॉल कर पाते थे। आज के टाइम पे तो हम वीडियो कॉल भी कर पाते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी पर्सन को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। आप बस उसे वीडियो कॉल करें स्मार्टफोन्स के थ्रू एंड यू आर इन टच विद देम। टेक्स्ट मैसेजिंग, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, म्यूजिक प्ले करने के लिए। आप देखिए कैलेंडर की ऑप्शन है, आप कोई भी कैलेंडर पे डेट सिलेक्ट करके उस पे नोट्स लगा सकते हैं ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि इस डेट पे हमने ये काम करना है। फिर इसके बाद हमारे पास हम गेम्स खेल सकते हैं, हम वेदर चेक कर सकते हैं एप्लीकेशंस पे। तो इस तरह की सारे बेस्ट फीचर्स हमें मोबाइल फोन के थ्रू पता चले। आगे लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग। पहले लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग करने के लिए आपको टेलीफोन बूथ पे जाना पड़ता था और बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। फिर जब आप अपने फोन से इसे करने लगे, तो भी इंटरनेशनल कॉलिंग के ज्यादा पैसे लगते थे। अब हमारे पास क्या फीचर है? इंटरनेट कॉलिंग। आप अपने घर पे बैठे बैठे विदाउट एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे इंटरनेशनली किसी को भी किसी भी समय पे कॉल कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉल चाहे आपका नॉर्मल ऑडियो कॉल।
इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, फास्ट भी है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है। सो ये इनएक्सपेंसिव वे है। सेल फोन लॉग्स हैव ऑल्सो बीन हेल्पफुल इन कोर्ट केसेस जहाँ पे एविडेंस देना होता है। तो पहले जो चीज़ हमें हर चीज़ फिजिकली देनी पड़ती थी, अब हम लोग ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे शो कर सकते हैं। मानिए कि कोई एविडेंस एंटार्क्टिका में है, वहां पे कुछ फुटप्रिंट्स मिले, तो आप वीडियो कॉल करके वो दिखा सकते हैं कि ये फुटप्रिंट्स यहाँ पे मिले हैं इस तरीके से। तो इसके बहुत फायदे हैं। आज की डेट में, कोविड के जनरेशन में, हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटली कर रहे हैं। आपके लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही हैं ऑनलाइन, आप कोई भी एजुकेशन का लेक्चर, लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। सो सेम वे में हम लोग कोर्ट की हियरिंग्स भी ऑनलाइन हो गई हैं। बहुत सारे वेबिनार्स आ गए हैं, जो पहले सेमिनार्स होते थे वही आप डिजिटली अपने घर पे बैठे बैठे अटेंड कर सकते हैं, उसे वेबिनार नाम दे दिया गया। बट क्या मोबाइल फोन्स के सिर्फ फायदे हैं? नो, मोबाइल फोन्स के क्रिटिसिज्म भी बहुत है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। पहला, हेल्थ पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण मेलानिन एक स्किन में पिगमेंट होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे हम ऑल्ट्स मायर्स डिसीज क्रिएट करता है, ये जो कैंसर से रिलेटेड है, जिसे हम स्किन कैंसर कहते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल लैपटॉप से हार्मफुल रेडिएशंस क्रिएट होती है। नंबर 2, हमारी आई साइट वीक होती है। आपने कोविड में देखा होगा कि इंक्रीज केसेस ऑफ हेडेक, आई साइट खराब हो रही हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि हर पर्सन जिसकी आई साइट वीक हो रही है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है। सारा टाइम हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल यूज करने के लिए, सारा टाइम इसे ही यूज करने में निकलता है। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, थकावट होती है, हेडेक होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। थोड़ी देर पढ़ेंगे बुक्स को, फिर मोबाइल ढूंढेंगे कि मोबाइल कहाँ है, मोबाइल में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्लीप में भी डिस्टर्बेंस है, सोया नहीं जाता, आपको एडिक्शन हो गया होता है कि चलो सोशल मीडिया चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी का फोन कॉल आ गया, मैसेजेस चेक कर लिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया। सो दे आर ऑल द criticism disadvantages of using mobile phones. Then effect on children, BlackBerry father, then risk in driving। जब आप कार चलाते चलाते आप मोबाइल फोन्स यूज करते, तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, वो मोबाइल फोन्स का इंक्रीज्ड यूज है। क्योंकि हम चलते चलते फोन पे बात करते हैं, ड्राइव करते करते गाने लगा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ध्यान नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है ड्राइविंग में। सो रिस्क इन ड्राइविंग रहता है। प्रिवेसी रिड्यूस हो गई है, अब हम हर चीज सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से ओकेजन पे क्या कर रहे हैं। तो हमारी प्रिवेसी, जो पहले से फैमिली की कुछ चीजें फैमिली को ही पता होती थी, अब छोटी छोटी चीज, किसके घर में कौन बीमार है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उदास है, किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, आप खुश हैं, बर्थडे पार्टी है, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई भी चीज, किसी ने टॉप किया है, हर एक चीज आप दुनिया में सबको ही इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो इस वजह से हमारे पास ये भी इसका नुकसान है। लैंग्वेज पे इफेक्ट हो रहा है। पहले बोलने पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता था, अब सब कुछ रिटर्न टाइप चैटिंग होने लग गई है। लोगों का कॉन्फिडेंस फेस टू फेस टॉकिंग में लो हो गया है। लैंग्वेज के वर्ड्स गलत तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट लिखे एकदम सही जाते हैं। सो ये सारे हमारे पास क्रिटिसिजम्स हैं मोबाइल के, जिनके थ्रू मोबाइल के हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास मोबाइल के मेजर रोल है एवरीडे लाइफ में, फिर भी यूज करा जा रहा है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस ओवरकम हो रहे हैं डिसएडवांटेजेस से। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज के लेक्चर में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, हिस्ट्री, ये सारा का समरी एक बार किए। सो अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।